अगर हर एक आदमी सोचे कि आज मैं लगाऊंगा अपने घर के बाहर, तो एक दिन में पूरे भारत में घोंसले लग सकते हैं। बहुत बड़ा मान सम्मान आप लोगों ने आज दिया है, क्योंकि अपने हरियाणा में तो कहा जाता है पगड़ी का सबसे बड़ा सम्मान होता है, और आज बड़वासनी गांव ने मुझे दिया। मैं आपका हाथ जोड़ के दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और अब इस मुहिम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, थोड़ी सी चीज़ें याद दिलाना चाहता हूं। शायद हम उन चीज़ों से थोड़े से हट गए हैं, और उसी का नतीजा आज ये हुआ है कि एक अपने घर का सदस्य जो हमारे बीच में से खत्म हो चुका, लगभग खत्म होने के कगार पे खड़ा है। कुछ बचा है, अभी समय उसको बचाया जा सकता है। एक समय ऐसा आएगा जब हम बचाने निकलेंगे तो बचा नहीं पाएंगे। बात करता हूं अपने ही घर के सदस्य, उस चिड़िया की, छोटी सी चिड़िया की। ऐसा कोई यहां पे बैठा है जिसके घर में वो पहले नहीं थी? हर घर की छत में वो चिड़िया रहती थी, पक्षी रहते थे, वो चाहे कोई भी किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो चिड़िया हो, काबर हो, कुछ भी क्यों ना हो। आज तो कौवे भी लुप्त के कगार पे खड़े हैं, कौवे भी बहुत कम बच गए हैं। तो हम इंसान होने के नाते हम चाहते हैं कि भाई आज तक तो जो हुआ चलो हुआ, आगे इस चीज के बारे में जागा जाए, क्योंकि वो हमारे ही घर के सदस्य थे। वो चिड़िया पूरा दिन हमारे ही आंगन में फुदकती थी और अपने बच्चों को पालती थी, हमारा ही फेंका हुआ दाना और पानी में से गुजारा करके अपने घर को चलाती थी। क्या थी अपने घरों में थी ना। आज हमने अपने घर बदले और आज कड़ियां हटा के आज हमने अपने लेंटर की छत कर दी, पंखे लग गए। अब इस घर में अगर पहले चिड़िया रहती थी, आज नहीं है। जितना अधिकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितना अधिकार एक इंसान का इस सृष्टि पे है, क्या एक पक्षी का भी है? एक इंसान, जब इंसान के घर में एक बच्चा जन्म लेता है, तो जैसे ही उसका जन्म होता है उसके हिस्से में एक जमीन का टुकड़ा आ जाता है, चाहे 100 गज हो, चाहे 100 एकड़ हो, आता है ना। किसके दम पे? एक कागज के दम पे उसके हिस्से में एक जमीन का टुकड़ा आ जाता है। लेकिन वही जीव जंतु अगर इस धरती पे जन्म लेते हैं तो वो बेघर पैदा होते हैं, उनका अपना कोई घर नहीं होता। ऐसे तो हम भी हुए हैं, लेकिन हमारे पास एक पावर आ गई कागज की, उसके पास, बेचारे के पास पावर नहीं है। इस वजह से आज वो चिड़िया, वो पक्षी, आज हमें अपना घर बढ़ाना होता है तो हम कहां भागते हैं? जंगल की तरफ। काट दो भाई, उड़ा दो भाई। अगर एक हमारे हाथ में टुकड़ा आ गया कागज का, हमने बोला कि ये तो मेरे प्लाट में आ गया ये पेड़, तो अब मेरे पास पावर आ गई कि उस पेड़ के ऊपर जितने भी पक्षी अपना घर बना के रह रहे हैं उड़ा सकता हूं, किसी भी समय उड़ा सकता हूं, कोई पूछने वाला नहीं है, उड़ा सकता हूं ना मैं। और उस पे से एक पक्षी, अगर सच्चाई बात पूछोगे तो एक जीवन में अगर जब अपना पूरा जीवन बिताता ना, नॉर्मल जैसे हम बिताते हैं, हमारा अगर घर में एक इंसान की क्षति हो जाए ना, तो हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं, पूरी जिंदगी, कि भाई मेरा तो ऐसे ऐसे हो गया था। और लगभग हो जाता है कई बार ऐसा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को पता है कि एक पक्षी के जीवन में कितने बार वो अपने परिवार और अपने घर को खो देता है? क्या कोई जानता है इस चीज को कि एक पक्षी जब अपना पूरा जीवन बिताता है, उसकी आंखों के सामने ना जाने कितने बार उसके बच्चे मरते हैं? जैसा कि भाई साहब ने यहाँ पे बताया कि भाई मेरे उसमें से 3 बच्चे मर के गिरे हैं। हम तो अपना चलो अपने घर चले गए सुकून से, वो रात क्या बीती होगी चिड़िया के ऊपर जिसके 3 बच्चे मरे हैं? घूमी होगी ना, बस हम उसकी भाषा नहीं समझते। वो रात उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, अगर मैं उसको परिवार ही कहूंगा। क्योंकि जैसे एक इंसान का जन्म होता है, ऐसे ही एक पक्षी का जन्म होता है। वही भी एक माँ के पेट से जन्म लेता है, उसकी भी माँ को वो इतने प्यारे लगते हैं जैसे हमारी माँ को हम लगते हैं ना। मार के देखो अब चिड़िया के बच्चे को, वो हालांकि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, लेकिन चिल्लाएगी बैठ के। और मार के देखो एक शेरनी के बच्चे को, वो बिगाड़ पाएगी तो ऐसा बिगाड़ देगी कि कोई पास नहीं जा सकता। तो हमने इन चीजों के ऊपर फर्क समझना होगा कि भाई किसी भी जीव की जिंदगी को इस तरीके से ना ले क्योंकि उसका कि वो बोल नहीं सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर दिल नहीं धड़कता, उसके अंदर फीलिंग होती है। वो समझता है उसके बच्चे भी उसको इतने ही प्यारे होते हैं, और वो भी उनके साथ एक सपने सजाता है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे। क्या वो उसको खाना नहीं ला के देता? क्या पानी नहीं ला के देता? क्या पालता नहीं अपने बच्चों को जैसे हम पालते हैं? सब कुछ करता है एक पक्षी अपने उसके लिए। इंसान तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है, जैसी भी मुसीबत हो उसमें सब कुछ संभाल सकता है, कर सकता है। एक दूसरा इंसान एक दूसरे की हेल्प कर सकता है। लेकिन आज समय है कि हमें इन पक्षियों के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए। उस पक्षी की बात करने जा रहा हूं मैं, शायद उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। वो आपका घर, हमारा घर भरने वाली नहीं है, कोई पैसा नहीं देके जाएगी।
आज भी ये एक ऐसा काम है, इस पे आज आपके घर पैसा आना नहीं, कल आपके घर पैसा आना नहीं, ये एक ऐसा काम है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही आना सारे काम होते हैं? सारी चीजें पैसे से जुड़ी हुई है। कुछ पुण्य, कुछ चीजें हमें ऐसी भी करनी चाहिए कि किसी जीव जंतु को, एक इंसान, देखो मैं मानता हूं उस चिड़िया का घर किसने छीना? बताओ किसने छीना? हमने छीना ना। हमारे घर में तो रहती थी वो भी मानती थी कि मेरा घर है। जब हमने उस घर को तोड़ा तो हमने अपने बच्चों को सबको बाहर निकाला, माता पिता को, चलो बाहर आ जाओ, इस घर को तोड़ के दूसरा बनाएंगे। क्या हमने चेक किया कि उस दिन उस चिड़िया के बच्चे हैं या नहीं है घर में? और वो घर जब टूटा है, वो चिल्लाई है बैठ के, और हम अपनी आंखों में सपने सजा के बैठे हैं, जीना यहाँ से चढ़ाएंगे, यहाँ पीछे 2 रूम बनाएंगे, ये वो, और वो चिल्ला रही है बैठ के मंडेर पे कि मेरा घर है भाई, मेरा भी परिवार है अंदर, उसको बचा लो। लेकिन हम उसकी भाषा नहीं समझते, तो ऐसा थोड़ी कि हमारे अंदर दिल नहीं है, हमने उसकी फीलिंग को तो समझना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि हमने एक मुहिम की शुरुआत करी कि पक्षी आवास योजना। मैं चाह रहा हूं कि हमारे पक्षियों को, हालांकि इस चीज़ से देखो किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, मैं पहले भी क्लियर कह के चला हूं कि कोई फायदा नहीं होने वाला। ये इंसानों के कर्म की मुहिम है, इंसानों के फायदे की नहीं है, ये किसी के जीवन की मुहिम है। आज वो पहले कच्चे के मकानों में हम भी रहते थे, वो भी रहती थी, आज हम पक्के के मकानों में आ गए, तो मैं चाह रहा हूं कि हम उसको भी पक्के का मकान दे दें। हम उसको गारंटी दें कि टेंशन ना ले, तो हमारे घर की सदस्य थी, और हमसे हमारे घर के बाहर तेरे को पक्के का मकान दे रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैंने देखा है। आज से 4 दिन पहले रात को भयंकर आंधी और तूफान आया था, और मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन सुबह कि मौसम आ गया आंधी और तूफान का। इस टाइम पे बहुत सारे पक्षी अपनी जान से हाथ धोएंगे, या तो जाग जाओ और ये सब उनको रहने की जगह दो। लेकिन लोग, बहुत समय लगता है चीज़ों को जगाने के लिए, ऐसे जा जाके मीटिंग करनी पड़ती, लोगों को बताना पड़ता है, और फिर लोगों को ये बताना पड़ता है कि आप लगातार इस पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सुन के चले जाएंगे, अरे ठीक है कोई बात नहीं भाई, पड़ी रहने दे, अब आएगी तो आ जाएगी, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ उसका लाइव उदाहरण देता हूँ आपको। अगर मोहित लगाने निकलेगा पूरे देश में, तो मोहित की पूरी जिंदगी बीत जाएगी, मोहित नहीं लगा सकता। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, उदाहरण ये है कि अगर हर एक आदमी सोचे कि आज मैं लगाऊंगा अपने घर के बाहर, तो एक दिन में पूरे भारत में घोंसले लग सकते हैं, एक दिन में।